जुबैर खान। हाँ हाँ, नेट चला गया था। बोलो, टॉपिक बताओ। ओके, बात करोगे आप? हाँ हाँ, बात करूंगा, टॉपिक ओके बताओ। ओके भाई, ये हाँ, जैनब की, जैद की जैनब कौन थी? बीवी थी पहले। और बीवी। पहले अच्छा, जब हाँ, रसूलुल्लाह ने, एक मिनट, एक रसूलुल्लाह से की बात हो रही है, बीच में मत नजर, बोलो। हाँ हाँ, क्या? थोड़ा रुकेगा? थोड़ा डिबेट करना आता नहीं आप रसूल, लोग को। हाँ बोलो। अरे साले, मैं गाली देने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। एक तो तुम लोग का इंटरनेट ढंग से चलता नहीं है, तेरे इंटरनेट में लैग है, फिर भी तेरे को मौका दे रहे हैं, ऊपर से बेकिसी कर रहा है तू, पागल इंसान। ढंग का इंटरनेट तो कभी तुम्हारे पास रहता नहीं। पिछले बार भी बोला था कि एक वाईफाई ले ले 400-500 रुपए का। पता नहीं किस एरिया में रहता है, इसको कोई इंटरनेट मिलता ही नहीं। अच्छे से पहले सवाल सुनो। जब रसूलुल्लाह की नजर जैनब पे पड़ी और जैनब पसंद आ गई, और उसके बाद जैद का तलाक करा के जब रसूलुल्लाह ने शादी कर ली, अब वो जैनब जो है वो जैद की क्या बन गई? जुबैर, हाँ बोलो, क्या बन गई? आपसे सवाल कर रहा हूं, मेरे से क्यों सवाल कर रहा भाई? अभी तो रिश्ते में भी देखा है तो माँ लगेगी वो। हाँ, माँ बन गई ना। हाँ, लेकिन असली वाली नहीं, याद नकली रखना वाली, पॉइंट। अरे असली नकली और वाली। नकली होती है क्या माँ? माँ भी असली नकली होती है। अब यही यही पॉइंट पे भी गिराऊंगा आपको मैं। हाँ, आप पहले आगे बोलो। नहीं, माँ भी असली नकली होती है। सही, आप इनके यहाँ आगे बात होती होगी ना कंप्लीट कर यार। लो। इनके यहाँ नहीं नहीं, होती हो। आप आगे बात, नकली वाली डिबेट माँ। कैसी होती है, आगे कंप्लीट करो बात अपनी, फिर मैं अपना बात रखता हूँ गिराने के लिए आपको। ठीक है, चलो। हाँ, वही पूछ रहा हूँ, तू तो गिरा दिया ऑलरेडी। क्या नकली माँ थी? आयशा तुम लोग की नकली माँ है, जैनब नकली माँ है। ये वो जो बायोलॉजिकल माँ जो होती है ना, उस माँ की बात कर रहा हूँ मैं, समझ रहे हो ना? बहुत सारे बोलते हैं हाँ, ये तो मेरा बेटा कौन है, सी माँ, लेकिन कौन सी माँ थी वो? वो बोल तो रहा हूँ मैं। दो दो तरीके से हम बोल सकते हैं। एक होता है कि हम प्यार हाँ से किसी को बोलते हैं बेटा, ठीक है हाँ साहिल भाई। हाँ और एक होता है कि हाँ। हम, कोई बोलता है मतलब, तो उसका मतलब यार ये नहीं कि हम उसके। किसी को प्यार से बेटा या माँ बोल दिया, तो आप हाँ। सोचो जरा कि एक बात सोचो, वैसे सोचो। लेट्स से कि हम्म। तुम्हारे मोहल्ले में एक आंटी रहती है, ठीक है, हाँ। और उस आंटी आंटी को तुमने माँ बोला, उस आंटी ने तुम्हें बेटा बोला, ठीक है। 6 महीने बाद तुम्हें वो आंटी की बड़ी सेक्सी लगी, तुम अब माँ के साथ शादी कर रहे हो जिसको तुमने माँ बोला था, तो कैसा लगेगा तुम्हें? अच्छा लगेगा? नहीं, ये सब जहन मेरे दिमाग में नहीं आएगा। ठीक है, किसी से मैं नहीं क्यों आया? ऐसा क्यों नहीं? बोलूंगा? तेरे नबी के ज़हन में आया, तेरे ज़हन में क्यों नहीं आएगा? तू नबी से अपने आप को नहीं ज्यादा नहीं। बड़ा समझता है, ज्यादा अच्छा समझता है नबी की निस्बत। तेरे नबी के ज़हन में आया ना, तेरे ज़हन में क्यों नहीं आएगा? तू अपने आप को समझता है कि मोरल मोरल कैरेक्टर में तू नबी से ज्यादा अच्छा है, तो ये तो जबरदस्त बात होगी फिर तो। तेरे नबी को तो आया नहीं ख्याल। नबी, नहीं नहीं, जिसको नबी बेटी कहता नबी था के उसको उसको जिसको बेटी कहता था उसके साथ शादी करके बीवी बना लिया, और जिसको बेटा एक्चुअली में कहता था, जिसको बेटा कहता था, जो उसके घर में आता जाता था बेटा उसका, वो बेटा जो है ना बाद में उसको माँ कह रहा है जिसको वो पहले बीवी कहता था। अब देख एक बात सोच, जिस बेटे ने से अपनी माँ को नंगा देखा हो, उसके प्राइवेट पार्ट्स को नंगा देखा हो, उसके साथ डिंगी डिंगी किया हो, अब वो उसी लड़की को माँ कह रहा है, क्या जबरदस्त बात नहीं बन गई? सेम तो क्या हुआ? सेम तो क्या सेम हुआ? सेम। तो क्या हुआ? हाँ, कुछ नहीं नहीं हुआ। नहीं, तो क्या हुआ उसमें? अच्छा, इसमें वही तो बोला ना। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बोलो। कोई दिक्कत नहीं इसमें, इसमें देखो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। बताता हूँ कैसे। देखो, हाँ, मोहम्मद, अल्लाह ने कहा कि आप शादी करो, निकाह करो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद से नहीं कहा था, अल्लाह की मर्जी थी वहां पे। अल्लाह ने कहा कि आप जैनब से निकाह करो, ठीक है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि नहीं वसल्लम को कहा, फिर भी ये नहीं बात कहा, मतलब, नहीं हाँ, कहा, नहीं कहा, नहीं कहा, नहीं कहा, नहीं अल्लाह नहीं, ने नहीं अभी कहा। जैनब तो पसंद आ गई थी। कुरान की जैनब आयत को पढ़ के देख साहिल भाई के, बता रहे थे। अभी कुरान नहीं, की आयत अल्लाह पढ़ ने के नहीं आप ही कहा, बताएं। अल्लाह ने नहीं कहा। अरे जैनब जो है रसूलुल्लाह को पसंद आ गई थी। हाँ, ये देखो, मैं इसके लिए तो आपको वही आए। बताता हूँ। ये देखो, ये पसंद आ गई थी, वो भी शादी से पहले पसंद आ गई थी भाई। ये लो। नहीं 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 नहीं, शादी के हाँ पहले हाँ पसंद नहीं हाँ, आए थे। अभी अभी तलाक भी नहीं हुई, उसको पसंद आई है।
किसी की, हाँ, उसकी ये बीवी देखो। की, उसके बेटे की बीवी है, उस वक्त पसंद आई है। हाँ, पसंद जब आई है तब तो उसकी तलाक भी नहीं हुई थी, ये देखो। उस वक्त उसकी बेटी थी जिसमें पसंद आई, बेटी को पसंद करने वाला नबी। ये देखो, हजरत हसन बसरी और हजरत साहिल आयशा पहले आयत सिद्दीका पर, ने कहा। साहिल पहले आयत पर, साहिल पहले आयत पर, अच्छा, तफसीर में आयत, मत जाओ, नहीं आयत नहीं, पर, हाँ आयत पर, आयत पर। हजरत ये जैनब ने आयत चाहत देखो। डाली थी आप, मतलब आपके ऊपर, ऐसा था, अबे समझ रहे हो ना? यार तू पढ़ तो सही, आयत तो देखना क्या है। और और जब उस शख्स से जिस पर खुदा ने एहसान किया और तुमने हम्म भी एहसान किया, हम्म कहते थे कि अपनी बीवी को अपने पास रहने और हम्म खुदा से डरो, और तुम हाँ, अपने दिल में वो बात पोशीदा करते थे। सीधा क्या दिल में करते बात थे। पोशीदा करते थे, क्या करते थे? हाय तेरा नबी ठरकी, अरे नहीं नहीं एक भाई भाई बेटी भाई के भाई, साथ, इतना, बेटी के साथ, अरे नहीं, बेटी के साथ ठरकी हो गया। अल्लाह कह रहा मजा तेरे नहीं दिल आया। में रखा हुआ है, तू अपनी बेटी के साथ ठरकी हो गया है। मैं नहीं नहीं जाहिर नहीं कर देता नहीं हूँ। नहीं नहीं भाई 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 भाई, यहाँ पे वो बात नहीं हो रही है। दिल में रखे थे वो अलग, दिल में रखे थे, समझ रहे हो ना? अलग वो दिल में बात क्या उनके रखे लिए नहीं थे? था। दोनों दिल थे रसूलुल्लाह के, अलग दिल में रखे थे। इस बात पे देखो, ये बात यहाँ पे क्लियर नहीं बोला गया, तो हम, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि है? यहाँ पे यही बात उनके अच्छा, दिल में क्या था। क्या 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 दिल में रखे थे? जरा पढ़ो पढ़ो, बाकी पढ़ो, दिल में रखते थे क्या? करने वाले कुछ थे और तुम जिनको लोगों से खुदा डरते जाहिर थे। करने वाला था, और तुम लोगों से डरते थे, हालांकि खुदा से ज्यादा डरने का मुस्तहिक है, इससे डरो। फिर जैद ने इससे हाजत ना, यानी कौन सी, ये कौन सी ट्रांसलेशन पढ़ रहा है साहिल? डॉक्टर इसरार खोल, डॉक्टर इसरार खोल, ये क्या बदतमीजी है? ऐसा नहीं है, अब जैद को उसकी जरूरत नहीं है, ये है, ये सर डॉक्टर, डंगरपुना है। एक सेकंड, क्योंकि जैद और भाई यार ना जैद, चाहता, जैद को देखते हैं, जैद को देखते हैं साहिल, मुझे याद करवाई, सूरह तहरीम की नहीं, कौन सी आयत है ये? जैद चाहता नहीं था, सूरह, मतलब जैद जैनब को चाहता ये नहीं 33 था, प्यार नहीं 37 करता था, समझ रहे हो ना? थोड़ा 37 चुप तो अल्लाह बैठ ने जा रे वही, भाई, 37 जुबैर, नंबर है। थोड़ा खामोश हो जा। अच्छा, ये डॉक्टर इसरार अहमद का तर्जुमा आ गया है। हाँ, और ए जल्दी नबी, से। जब आप कहते थे इस शख्स पे जिसने अल्लाह ने भी नाम किया था और आपने भी नाम किया था, अपनी बीवी को अपने पास रखो और अल्लाह से डरो, यानी कि अभी वो उसकी बीवी है अभी वो उसकी बीवी है, अपने पास रखो जैद, इसको अपने पास रखो। और आप अपने दिल में छुपाए हुए थे वो बात जिसको लगायर करने वाला है, और आप लोगों से डर रहे हैं, हालांकि अल्लाह ज्यादा डरने का मुस्तहिक है। आप इससे डरे, बस जब जैद ने इससे अपना ताल्लुक मुनक़ता कर लिया तो हमने आपकी जोजियत में दे दिया। अबे मोहम्मद ने निकाह नहीं किया, अल्लाह ने निकाह कराया है। तेरा इतना बेगैरत अल्लाह है, तेरा रब इतना बेगैरत है कि नहीं नहीं, एक देखो नबी बताता के बेटे की तलाक करवाई। क्यों? क्योंकि मोहम्मद अपने दिल में छुपा के रखा हुआ था डिंगी डिंगी उस बेटी के साथ, तो जैद से उसकी तलाक करवाई ताकि मोहम्मद शादी करे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज की ट्रांसलेशन नहीं इन्होंने की, सर सही इंटरनेशनल ट्रांसलेशन इंग्लिश में लेके आए, अभी आपको करेक्ट कर दूंगा मैं, ये आप देखिए बता जरा, दो। सही इंटरनेशनल पे लेके आए जरा। when नीचे, and you fear people, नीचे है, so when Zaid had no longer any need for her। लो जी साहिल साहब, ये जो ये है ना, ये जी, इसका कुर्तुबी तो बताता है इस बारे में कि नीड क्यों खत्म की अल्लाह ने, कैसे खत्म की, कि जैद जब भी अपनी बीवी के पास जाता था तो उसके केले में वरम हो जाता था। साहिल साहब समझ रहे हैं? हाँ, उनको बीमारी अल्लाह जी जो बीमारी था, है, बीमारी था, बीमारी अल्लाह था। जी जैद के केले में वरम डाल देता था ताकि वो जैनब के साथ कर ना सके। हाँ हाँ, सिर्फ ये तो हदीस जैनब में के आया पास है। जब जैद जाता था उस वक्त अल्लाह जी वरम डालते थे। वरम कहते हैं नहीं नहीं, उसको वो सूजन, क्या कहते हैं साहिल साहब, किसी को थोड़ा मारो तो सूजन, वो फूल जाता है ना, हाँ, सूजन डाल देते थे सूजन, उसके सूजन। ठुल्ले में ताकि वो कर ना सके। तो साहिल इसकी साहब इसी की मतलब, वजह से तो भाई, इसी की वजह से तो मतलब वो जब उनकी, अब अगर उनकी नीड नहीं रहेगी तो फिर ऐसे आदमी के साथ, नामर्द के साथ कोई क्यों रहेगा? एक मर्द इंसान के साथ अच्छा, रहना जैद चाहेगा ना नामर्द कोई था। भी। अच्छा, जैद नामर्द था। नहीं नहीं, इस तरीके से जब आप देखो, मैं यहाँ पे क्लियर कर तो देना जैद चाहता हूँ, देखो नामर्द इसमें था, कोई बोल शर्म की के, बात। हाँ, बोल जैद नामर्द था। नामर्द यहाँ पे जब वो नहीं वो चीज कर पा, जिसके लिए वो मतलब जैनब को जो चाहिए था उसके आदमी से नहीं मिल रहा था, तो उसके भाई आदमी वही नामर्द से था लड़की है ना। ना। अब जो भी कह लो, मैं ये नहीं बोलूंगा, लेकिन जब वो चीज नहीं मुंह मिला से तो अल्लाह बोलना, ताला ने देखा नामर्द ये था। चीज को, ये चीज को एनालिसिस किया, सोचा कि क्यों ना अल्लाह ने हम इसको सही एनालिसिस जगह। किया साहिल, अल्लाह ने एनालिसिस किया
अल्लाह ने एनालिसिस किया। ओह माय गुडनेस। अच्छा, ये कभी मोमिनों के हाथ में लग गया ना, ये जो जैद को नामर्द कह रहा है, तो इसकी बम्बू लगाएंगे, इसकी पिछवाड़ी सुझाएंगे उन लोग। नहीं 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 ना, अल्लाह ने भाई नामर्द की बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, वो जो वरम आता था ना उसकी वजह से बोला। हेलो, हाँ, तो नहीं नामर्द नामर्द हो की गया बात था। नहीं है, वो जो वरम वरम उनको आता था वहां पे प्राइवेट पार्ट में, तो उसके लिए अल्लाह ने कहा कि आप अब कोई तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है जैद की, तो इसके लिए अल्लाह ने निकाह दोबारा जैनब अब को कोई मतलब अल्लाह ने खुद ही अच्छा, निकाह पहले पढ़ा दिया अल्लाह इनका। खुद वरम डाल रहा है उसके ढुल्ले में, फिर हाँ, कहता है कि अब नहीं जैनब को नहीं जरूरत नहीं है इसकी। वो बीमारी नहीं नहीं भाई, वो बीमारी होता है, बीमारी हो गया था उनको, ठीक है, उस बीमारी के चलते ही तलाक हुआ था। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अच्छा कोई पति मिलता नहीं उस टाइम पे, समझ रहे हो ना भाई, अल्लाह के नबी थे, उनसे शादी, उनसे हर कोई लाइन लगती शादी करने के लिए भाई, लेकिन वो नहीं करते थे, बहुत जरूरत पड़ी तभी करते थे, समझ रहे हो ना। जब जरूरत पड़ती थी, जब नहीं लो, को ठोकना होता था। लाइन लगती साहिल, थी और वो नहीं करते थे। अबे और हाँ, कितना करने का इरादा था? सारी की सारी भाई लाइन लगी होती मजबूरी में थी। उनको करना पड़ता था, समझ रहे हो सारी ना, की क्योंकि उन मजबूरी, लोग साहिल यार यार मजबूरी में करना, साहिल मजबूरी में करना पड़ता था, लड़कियों की लाइन लगी हुई है। साहिल आप समझते नहीं है यार, लाइन लगी हुई है, वो मजबूरी में करते थे यार। अब वो खाली हाथ तो नहीं ना जाने देंगे, सॉरी, खाली पेट तो अच्छा नहीं बट ना जाने अब देंगे। नहीं, आप खाली आपको खाली अभी वो आप भर पर दे आप झोली मेरी या मोहम्मद, सुनो भर सुनो दे साहिल भाई, झोली मेरी या मोहम्मद। ये जो भर दे झोली है ना, ये वही वाली झोली बनने की बात हो रही है यहाँ पे। अभी हार रहे हो इसके लिए, अभी हार रहे हो डिबेट में, इसके लिए भी वैसे बात कर रहे हो, आप यार बताता हूँ मैं तुम्हें। सीरियस। साहिल भाई मैं एग्जांपल आप पे देता हूँ, फॉर एग्जांपल आप मान लो कि एग्जाम्पल, आप अभी हाँ, आप मान एग्जाम्पल लो दे। मतलब कि आप एक मतलब हाई लेवल के आदमी हो, ठीक है, और हाँ, आपके हाई अंदर लेवल बहुत का सारी आदमी। चीजें हैं, आप चाहो तो किसी को भी अपना सकते हो, ठीक है, और लोग आपको हाँ, इतना चाहते हैं कि आपके लिए सब आ रहे हैं, मतलब लड़कियां भी चाहती है, हम मतलब लाइन लगी हुई है तुम्हारे लड़कियों की, हाँ, सब चाह रहे हैं भाई एक हाँ, नंबर, मतलब सब आना चाहते हैं आपके पास, लेकिन हाँ। आपके भी कुछ क्राइटेरिया आपने बना के रखा है, ठीक है, कि अगर हुँ, हर किसी को आप अपनाओगे तो अगर एक को अपनाओगे तो दूसरे को तकलीफ होगी, दूसरे को अपनाओगे तीसरे को तकलीफ होगी, तो इस तरीके से यार हम हर किसी को, क्योंकि अल्लाह के नबी का जो मर्तबा था बहुत आला था, उनके साथ रहना मतलब जन्नत का टिकट लेना, समझ रहे हो ना, तो हर कोई चाहता हुँ। था उनसे शादी करना, अगर वो अरे किसी से लेकिन एक शादी बात करने के लिए। बता ज़ुबैर, हुँ, एक बात हुँ, बता, वो ज़ैनब ऑलरेडी उसके बेटे की बहू है मोहम्मद साहब के, हुँ, तो हुँ। ये ज़ैनब पसंद क्यों आने लगी थी रसूलुल्लाह को? ये ये तो तो मैं उनकी इसको तो उनका गंदी नज़र पर्सनल डालना मामला है। बोलते हैं ना, किसी की बीवी। हाँ? क्या हुआ? पसंद आना ना आना उनका पर्सनल मामला है, ठीक है? पर्सनल मामले में मत अबे तो जाओ। इसी को तो बा हरामीपन कहते हैं। आप किसी बीवी के उन्होंने ऊपर क्या, नज़र डाल रहे हो और उसको पसंद करने लग रहे हो, तो ये यही तो हरामीपन है भाई। लेकिन उन्होंने बताया कि अपना छुपा के रखा दिल में, इतना है मतलब इनके अंदर इतना वो था कि उन्होंने बताया भी नहीं, अरे समझ रहे हो ना? अल्लाह छुपाना, ने वो लेकिन तो अगर ये अपनी ही बहू के ऊपर जो है कौन गंदी नज़र डालता है भाई ऐसा? भाई अब देखो यही चीज़ है ना, क्योंकि उनकी जो बहू थी वो मुँहबेला बेटा था, समझ रहे हो ना? वो बेटा जो था उनका सगा बेटा नहीं था, आप ये जानते होंगे, अरे लेकिन बहू तो ठीक है है? ना। बहू तो अभी है ना। अभी अरे तो बेटा, अभी अभी तो अभी अभी अब adoption की आयत अडॉप्शन, तो गुजारी हाँ, भी नहीं हुई अभी थी। अभी एडॉप्शन खत्म नहीं हुई है बेटा। अभी एडॉप्टेड हाँ, बेटे को बेटा ही समझा जा रहा है। अभी तेरे अल्लाह ने बगैरती नहीं झाड़ी कि एडॉप्शन खत्म कर दे, ठीक है? तो अब ये देखिए, ये जरा पढ़, ये देखिए, जब के आप इसके हरीस थे कि जैद इसे तलाक दे दें। सर जी सुन रहे हैं साहिल साहब? जबकि हाँ, हाँ बोलिए। जी। मोहम्मद उसको, उसकी जैद की बीवी को तलाक देने से पहले उसके हरीस थे कि जैद हाँ, से तलाक दे दे। यही वो अमर था जो आप अपने दिल में छुपाए हुए थे। हाँ, और इसी तफसीर में है कि वो पसंद भी आ गई थी। ये हाँ तफसीर वो तो किसने सर किया है? मैंने ये ले साहिल तेरी आ गई, मैंने की तफसीर। यार नहीं, जुबैर, सुनो। कैसे आप बेगैरती, तुम लोग ज़ईफ़ हदीसों का कितने हवाला बेगैरत देके इस हो तरीके यार, से। जो एक मिनट जुबैर, हाँ, बोलो। तुम लोग कितने हाँ, बोलो। बेगैरत हो कि इस बेगैरती वाले अमल को तुम लोग एकदम बेगैरती से, बेहयाई और बेशर्मी से इधर आके तुम लोग डिफेंड करने की कोशिश करते हो यार। यार वो उसके बेटे की, रसूलुल्लाह के बेटे की बीवी है अभी, और बेटा उसको नहीं, पसंद बेटा आ नहीं, गई। बेटा नहीं, सगा बेटा नहीं था, ठीक है? उस वक्त बेटा ही था। अभी एडॉप्शन खत्म नहीं हुई, साबित कर दे कि adoption इससे खत्म कहाँ पहले हुआ है? एडॉप्शन खत्म हुई हो, इससे पहले एडॉप्शन खत्म नहीं हुई। हम्म।
और भाई अगर मुंह बोला भी बेटा है तो बहू के ऊपर नजर डालने का। सर जी अडॉप्शन भाई खत्म नहीं हुई है अभी। जिस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, आजम इस तरीके से साहब, मामला नहीं था जुबैर उस टाइम पे, समझ रहे हो ना? जुबैर कितना मतलब जुबैर एक कितना मिनट शर्म रुक, और हया के अंदर जुबैर वो मामला ये सब जुबैर पेश एक आया था। मिनट रुक, जुबैर एक मिनट रुक। अच्छा एडम साहब, जी जी ये तो पक्की बात है कि यहाँ पे एडॉप्शन खत्म होने का भी कुछ सबूत मिलता नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर एडॉप्शन खत्म भी हो गया था, वो रियल बेटा नहीं भी था, मुंह बोला बेटा ही था, लेकिन वो दूसरे की औरत है ना भाई। अभी अगर नबी का कैरेक्टर ही ऐसा हो तो आम इंसानों का कैरेक्टर फिर कैसा होगा एडम साहब? मेरा सवाल तो इस पे है। सर, वो नहीं तो नहीं, ऑब्वियस सी अब बात है, वो इसके करेक्टर लिए तो तो आप सुनो, देखते ही ऐसा हैं ये आदम बता वाला रहा का। है, ये आइडम भाई ऐसा देखो, बता रहा है कि खुद के बेटे की बीवी नहीं हो तो किसी भी बीवी के ऊपर आप नजर डाल सकते हो, आप उसको जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह। पसंद कर लो। ये नहीं बेटे नहीं दोस्तों, नहीं, की अभी औरत इन है, लोगों से अच्छे इन लगे, लोगों से अपनी करेक्ट घरवालियां बचा के रखना, ये नजर डालते हैं। अच्छा सर करेक्ट कर चलिए। दूं, हाँ करेक्ट कर दूं, करेक्ट कर दूं। करना। देखो, हदीस में तुम ये बात भूल जाते हो क्या कि एक मोमिन मर्द से, मोहम्मद एक मोमिन मर्द से कह दो जब वो चले तो अपनी निगाह नीची करके चले। ये तो हदीस मोहम्मद तुमने निगाह सुनी उसके होगी नीची कभी करता कभी। था। अच्छा, मोहम्मद के लिए ये बात नहीं थी, वो क्यों नहीं नीची करता था? भाई उसके बावजूद ये हाल है। अगर मतलब नबी एक का नजर छोड़ दो, देख आप के, नबी का छोड़ दो, उनका मर्तबा के ऊंचा है भाई, उनको। मैंने अभी आपको बैक स्टेज किया है ताकि मैं अपनी बात रख सकूं, आप रुकेंगे नहीं। बल्कि ये तो और शर्म की बात है कि आप ये भी कह रहे हो कि एक नजर पड़ गई तो नजर नीचे रख लो। वो एक नजर में तुम्हारा नबी चलती फिरती औरत को देख के एकदम सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो जाता है, एक नजर बीवी बहू को देख के वो उसको पसंद करने लगता है। यार ये तो और गंदा मामला है तुम्हारे नबी का। तो इतनी क्या ठरकती नबी के अंदर यार, बहू को देख के पसंद कर ले रहे हो आप। हाँ भाई जुबैर। हाँ, जो नबी हदीस में ये कहता है कि अगर, देखो आप ही कभी नहीं बात करते कि जिना के बारे में क्या इस्लाम कहता है, उसका उसका क्या मतलब, वो क्या बोलते हैं उसको, सजा क्या है? कितना कितना मतलब बेकार सजा दिया गया है उसमें, समझ रहे हो ना? लो पत्थर इसी उसको, वजह मतलब से तो पत्थर। जिना ना करना पड़े जुबैर, जिना ना हम्म, करना पड़े पड़े करके तो शादी कर ली। तो शादी, अब वही तो बोल रहा हूँ, शादी इसके लिए हलाल, शादी इसके लिए बनाया गया था ताकि किसी को ऐसा हाँ, चलते ताकि फिरते जिना किसी को ना कुछ मत। करना पड़े, रसूल की एक हाँ। नजर पड़ के जो वो पसंद आ हम्म, गई थी उसको हलाल वे हम्म, में लेने के लिए तो आसमान से आयत कार्ड उतार के सीधा आसमान पे ही शादी करवा ली जैनब के साथ। वो भी सीधा तो घर में उन्होंने, घुस गए। अरे अरे भाई सीधा घर में घुस गया नबी साहब हमारे, और बोल दिया कि शादी हो गई ऑलरेडी, कोई दुनियावी शादी की जरूरत नहीं है, आसमान में ही अल्लाह ने करा दी। सीधा घर में घुस गए भाई, एक नामहरम औरत के घर में सीधा घुस गए और आयत कार्ड खेल दी कि भाई वो शादी हो गई, कोई यहाँ पे ना तुमको इस्तिखारा करने की जरूरत है ना कुछ करने की जरूरत है। ही वॉज सो ऑब्सेस्ड विद जैनब। और कितने नहीं नहीं क्लियर प्रूफ चाहिए कि ये शख्सियत जो है ये आयत कार्ड खेल खेल के अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर रहे थे। सर, हजरत अली बिन हुसैन ने बोला है कि हाँ ये इश्क हो गया था नबी को। हाँ, हाय हाय हाय, तो इसकी करना क्या इश्क गलत है? हुआ, इश्क अबे हुआ, किसी इश्क नहीं, दूसरे की हुआ। बीवी से इश्क करना बुरा है साले। अरे किसी भाई दूसरे की, तो उन्होंने, यार ये तो कहता है इश्क करना क्या बुरा है यार साहिल, इसको समझा। इश्क अपनी बीवी से करते हैं, दूसरे की बीवी से नहीं करते। साहिल इसको समझा यार कि दूसरे की बीवी से इश्क नहीं करते। अबे मोहल्ले में कोई लड़का रहता तेरा दोस्त, तू उसकी बीवी से भी इश्क नहीं कर सकता। कुजा, ये तेरे नबी के बेटे की बीवी थी। तू मोहल्ले में कोई दूसरा बंदा रहता है उसकी बीवी से भी इश्क नहीं कर सकता। तेरा नबी अपने ही बेटे की बीवी से इश्क में आ गया। साहिल यार समझा यार, मैं म्यूट पे जा रहा हूँ यार, ये बंदा पागल कर देगा। ये क्या कितने बेशरम लोग हैं यार जुबैर खान, तुम लोग बेशरम। नबी के जो बेशरम अमल है उनको तुम जो इतना आसानी से इधर डिफेंड करते हो यार। इंटरनेट गया इसका।
कसम से यार। लेकिन आप लोग सोचो कि कितना लोग एक्सपोज होते हैं कि क्या क्या नहीं बोला उसने। बोले तो वो उनकी खुद की बहू नहीं थी, यानी क्या बोलना चाह रहा है कि दूसरे की बहू को जो है वो पसंद कर लो और फिर आयत कार्ड उतार के उसका उसका तलाक करा के खुद शादी कर लो। ओ साहिल साहब ये देखें, एंजॉय करें। जहां तक इस रवायत का ताल्लुक है, हजूर ने जैद की बीवी से मोहब्बत करने लगे। हजरत जैद की बीवी, दोबारा पढ़ता हूं, हजरत जैद की बीवी से मोहब्बत करने लगे। और बाज लोगों ने, मोहब्बत करने वालों ने, इसके लिए लफ्ज इश्क इस्तेमाल किया है। अबे यार, तेरा नबी किसी दूसरे की बीवी से इश्क कर रहा है यार। यार साहिल, किसी दूसरे की बीवी से। साहिल, ऐसे बंदे को, तो यही अगर तो हम बता रहे हैं ना। आपके मोहल्ले में कोई ऐसा बंदा रहता हो जो किसी दूसरे की बीवी को देख के ठरक जा रहे हैं और कहे यार मुझे तो इश्क हो गया इससे, साहिल साहब ऐसे बंदे को क्या कहते हैं उधर मुंबई में? ठरकी, ठरक, ठरकी, ठरकुल्ला। ऐसे कहते हैं मुंबई में, मुंबई की जुबान में? ठरकी बोलते हैं। सर मेरा तो ख्याल था कोई और ही बुरा लफ्ज कहते होंगे, लेकिन चले ठीक है। लाइक चमड़ी भी बोलते हैं। यार आप ठरक झाड़ सकते हैं, यानी कि झाड़ सकते तो नहीं है, यानी मेरा मतलब है जो ठरकी भी होते हैं ना, वो किसी अनमैरिड लड़की की तरफ ठरक झाड़ते हैं। अबे अपने ही मोहल्लेदार की किसी बीवी से तो नहीं ठरके डाल सकते यार साहिल साहब। अच्छा, कम से कम उसको बुरा तो कहो आप। रसूलुल्लाह को बुरा कहेंगे। बुरा तो कहो।